एवरीवन, आज हम करेंगे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज 2008 से लेके 2022 तक होंगे। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। नेम द फॉलोइंग, हमने नाम बताना है जो क्वेश्चन में पूछा उन्होंने। अ ट्रांजिशन मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, मतलब वेरिएशन शो नहीं करता, ऐसा कौन सा है कंपाउंड, मतलब कौन सा एलिमेंट है जो ऐसे वेरिएशन ही शो करता है कंपाउंड्स में, वो है स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर 21 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 होती है। ठीक है, क्या होती है 3d1 4s2, इसीलिए अब ये +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 2 यहाँ से ले लेगा, 1 यहाँ से, और इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 18 जो कि आर्गन होता है, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड वेयर द ट्रांजिशन मेटल इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो वाला कंपाउंड बताओ जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुए, मतलब ठीक है, कौन सा मेटल है जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है वो होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4। यहाँ पे मैंगनीज की हम वो देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये X होगा। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है × 4, और एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। ओके, ये हो जाएगा X -8 और ये +1 इज इक्वल्स टू 0, X -7 इज इक्वल्स टू 0, X की वैल्यू आ गई 7। ये क्या बताता है हमें? ये बता रहा है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये +7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज़ वेल नॉन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मेंबर लैंथेनॉइड सीरीज का जो क्या शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो क्या है? वो है लैंथेनॉइड। क्या नाम है उसका? सॉरी, लैंथेनॉइड सीरीज में सीरियम होता है। सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, वेट एक सेकेंड वेट करो। ये रही हमारे पास लैंथेनॉइड सीरीज। यहाँ पे सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 58। ठीक है, और ये देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2। तो देखो 2 यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन्स, फिर एक यहाँ से निकला, फिर एक यहाँ से, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और फिर उसके बाद ही नोबल गैस अटेन कर लेता है, इसलिए इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पूरे लैंथेनॉइड्स में याद रखो +4 किसकी होती है? सीरियम की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऐसी कौन सी ओर है जो कि क्या होती है? यूज़ होती है। वो ओर का नाम है, ये देखो, मैं भी निकालती हूँ पेज, वो रिएक्शंस वाला, ये रहा, निकल गया। ये देखो, ये है प्रिपरेशन डाइक्रोमेट K2Cr2O7। क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने पूछा था और जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए यूज़ होती है। ये रहा प्रिपरेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयरन क्रोमाइट और लेते हैं किसकी प्रिपरेशन के लिए? ये K2Cr2O7 डाइक्रोमेट के लिए। याद आ गया? क्रोमाइट और जो है वो यूज़ होती है FeCr2O4 किसकी प्रिपरेशन के लिए? डाइक्रोमेट के लिए। फिर हम सोडियम कार्बोनेट पाते हैं, फिर ऑक्सीजन पाते हैं, O2 पाते हैं, ऑक्साइड, फिर रिएक्ट होता है, फिर Na2 जो है वो CrO4 के साथ रिएक्ट हो जाता है, Fe जो है वो O2 के साथ, और फिर कार्बोनेट जो है वो CO2 रिलीज़ कर देता है। फिर ये चीज़ सेम आ जाती है, फिर H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर Na2Cr2O7 बन जाता है, Na पॉजिटिव, और H2O निकल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद Na2Cr2O7 ये चीज़ सेम आ जाती है, फिर KCl से रिएक्ट कराते हैं हम, और फिर जाके डाइक्रोमेट बनता है और NaCl रिलीज़ होता है, नमक। ठीक है, देखो अब इस रिएक्शन में इन्होंने पूछा था कौन सी क्रोमाइट, मतलब कौन सा और यूज़ होता है, वो होता है क्रोमाइट और, जिसका नाम है FeCr2O4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द मेंबर इन द मिडल ऑफ दिस ट्रांजिशन सीरीज। क्या है? मिडल में, ट्रांजिशन सीरीज की मिडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? वो है ये वाला। देखो ये हमारी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो कि NCERT में भी टेबल बना हुआ है। तो देखो मिडल में ये है, मिडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है भाई? मैंगनीज सबसे ज़्यादा। देखो +2 भी शो कर रहा है, +3 +4 +5 +6 +7, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है कौन? मैंगनीज। तो आंसर क्या आएगा? मैंगनीज आएगा, Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असाइन रीज़न फॉर द फॉलोइंग,
द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। सबसे ज़्यादा हाई क्यों होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल्स की? ऐसा क्यों होता है अभी हम देख लेते हैं। ये रहा पेपर, ये देखो ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन ये है ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों होती है ट्रांजिशन मेटल्स की? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। और देखो 3D सीरीज के पास मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास तो सबसे ज़्यादा यही होते हैं, क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। ठीक है, अब ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट में क्यों यूज़ होते हैं? कैटलिस्ट होता है जैसे कोई रिएक्शन है उसके ऊपर जो एरो लगा के हम यूज़ करते हैं ना वो होता है कैटलिस्ट। ठीक है, हम ट्रांजिशन मेटल्स को कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर ये है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं ना। अभी हमने देखा था, ये देखो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितनी सारी, देखो वेनेडियम +2 +3 +4 +5 शो करता है। निकल देखो, कोबाल देखो, आयरन देखो, मैंगनीज देखो, हर एक मतलब बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और उनके पास इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसीलिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखो द ट्रांजिशन मेटल्स and many compounds act as good catalysts because transition metals show variable, ये देखो क्या लिखा हुआ है, variable oxidation state। ये variable oxidation state शो करते हैं और उनके पास partially filled मतलब incompletely filled क्या होते हैं यहाँ पे d orbitals होते हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना, incompletely filled d orbitals होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। From element to element, the actinoid contraction is greater than the lanthanoid contraction। कह रही एलिमेंट से एलिमेंट तक जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ना, एक्टिनॉइड्स के अंदर 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग होती है 4f इलेक्ट्रॉन्स की। प्लस लैंथेनॉइड्स के अंदर क्या होता है, 5f की होती है, 5f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है। समझ आ गई, इसलिए ऐसा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखते हैं इसका आंसर, ये देखो आंसर है interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals। interstitial compounds वो होते हैं जो कब फॉर्म होते हैं, जब छोटे छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में। अब ये क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और मेटालिक कंडक्टिविटी क्या करते हैं, ये रिटेन करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होते हैं। समझ आ गई क्यों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? वो होते हैं जब कब फॉर्म होते हैं, जब छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, क्रिस्टल लैटिस में, उन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए ये फॉर्म करता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। प्लस हार्ड होते हैं, केमिकली इनर्ट और मेटालिक कंडक्टिविटी होती है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री ऑफ ऑल लैंथेनॉइड्स इज सो आइडेंटिकल। मतलब जो केमिस्ट्री है सारे लैंथेनॉइड्स की बहुत ज़्यादा सेम क्यों है? ठीक है ना, केमिस्ट्री ऑफ ऑल लैंथेनॉइड्स इज सो आइडेंटिकल, सारी मतलब सेम ही होती है, ऐसा क्यों है? इसका आंसर देखते हैं अब हम। इसका आंसर देखो, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ना, लैंथेनॉइड्स के पास क्या होता है, सारे के सारे लैंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते ही करते हैं सारे। ठीक है ना, मोस्टली सारे ही करते हैं। और लैंथेनॉइड्स की क्या होता है, इनके पास सेम ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती है, इनके पास सेम ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cr2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट बट Mn2+ आयन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो सबसे पहले मैंगनीज देखते हैं। ठीक है, देखो Mn2+ का देखते हैं साहब।
सबसे पहले मैंगनीज, मैंगनीज होता है क्या, उसका एटॉमिक नंबर 25, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 4s2, यही होती है ना। सो देखो ये क्या लिख दिया मैंने, रुको 3d5 4s2 ये होती है ना। अब देखो Mn2+ हमें चाहिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये क्या हो गया Mn2+, ठीक है। सॉरी इधर मिस्टेक होगी, इधर Mn2+ नहीं, इधर Mn3+ आए, ठीक है Mn3+। अब देखो Mn2+ में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या आ गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5। बट Mn3+ में क्या होगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में से निकलना चाहेगा। अगर ये हाफ फील्ड से निकलना चाहेगा तो ये 3d4 हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। Mn3+ देखो Mn3+ क्या चाहेगा, मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं Mn2+ के पास जाऊँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये हाफ फील्ड हो जाएगा, ये 3d5 में जाना चाहेगा। 3d4 जो है 3d5 में जाना चाहेगा, मतलब 3d4 को, जो 3d4 है अपने आप को 3d5 में क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा, अपने आप को चेंज करना चाहेगा। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज होना। मतलब Mn3+ क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ आई क्यों होता है ऐसे, क्योंकि 3d4 ऑब्वियसली स्टेबल होना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, है ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, समझ आ गई। अब ये तो पता लग गया कि ये Mn3+ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब Cr2+ की बात देखते हैं। Cr2+ को क्या हुआ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होती है। अब Cr2+, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक यहाँ से, 3d4, ये ना इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है T2G समथिंग होती है, ये हम सब कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। सो ये D4 जाए D3 में जाना चाहेगा, इसलिए एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, अब बाकी के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समझ आएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Ag, सिल्वर हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल। ये 2009 का क्वेश्चन है। क्या है, सिल्वर कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है ना, फिर भी हम कैसे कह सकते हैं ये एक ट्रांजिशन मेटल है। तो हम देखते हैं इसका आंसर। सिल्वर क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है, फिर भी ये कह रहे हैं उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे कह सकते हैं। तो इसका आंसर देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज विच हैव पार्शियली इनकम्प्लीट फिल्ड d ऑर्बिटल्स। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, कॉन्फ़िगरेशन 4d10 4s1 होती है। +2 ऑक्सीडेशन में कह रहे हैं, एक यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से, है ना, तो ये क्या हो गया, विच इट हैज़ इनकम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली फिल्ड d सबशेल नहीं है। हैंस सिल्वर जो है फिर भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों रिगार्ड करते हैं, क्यों समझते हैं, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने से ये 4d9 बन जाएगा, इसके पास क्या आ जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आगे, इन मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल आगे, इट मीन्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका कॉज मतलब इसका कारण क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इसके रिजल्ट्स क्या है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है डिक्रीज होना, किसके अंदर डिक्रीमेंट होना, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में डिक्रीज होना लैंथेनम से लुटेशियम तक, उसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका कारण क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका, ये देखो, जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका होता है, वो होता है F इलेक्ट्रॉन्स, 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये देखो, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, the gradual decrease in size with an increase atomic number। कह रहे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये देखो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज, 5D सीरीज, हमें पता है नीचे जाते वक्त साइज इंक्रीज होता है, क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, 3D से 4D में साइज बढ़ता है, बट 4D 5D में सेम रह जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है 4f इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, साइज घट जाता है, जबकि बढ़ना चाहिए यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है। 4D और 5D का घट क्यों जाता है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट लग जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 4f इलेक्ट्रॉन्स का, और इसके रिजल्ट्स क्या है, वही है कि सेकेंड एंड थर्ड मतलब 4D और 5D सीरीज़ का जो साइज़ है वो सेम हो जाता है, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Cu+ इज अनसुटेबल इन aqueous सॉल्यूशन. जो Cu+ है क्या है, अनसुटेबल है aqueous सॉल्यूशन में. क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में चली जाती है. ये देखो, सिंस Cu+ इन aqueous solution undergoes disproportion reaction, that is 2Co+ Cu2+ plus Cu, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है. ये देखो क्या होता है, पॉजिटिव. ऐसा क्यों होता है मैं भी बताती हूँ आपको, एक मिनट. ये रहा, देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है. इसकी एक्सपेक्ट करते हैं कॉन्फिगरेशन हम 3D9 4s2, बट ये स्टेबल होना चाहता है तो ये क्या कर लेता है 3D10 4s1 हो जाती है. देखो यहाँ से यहाँ चली जाती है. ठीक है, तो अब देखो कॉपर Cu+ एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाता है, ले लिया इसने, ये 3D10 हो जाता है. ठीक है, अब क्या हो रहा है Cu2+ में, देखो मैंगनीज 2+, स्कैंडियम. अब ये हमने चारों देखने हैं. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है. अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ एक मिनट. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 होता है. ठीक है, और इसकी कॉन्फिगरेशन 3D1 4s2 होती है. अब इन्होंने क्या कहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, राइट. तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से. इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं हुआ, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ. और अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन शो, देखो इन्होंने बोला ना इनमें से कौन सा है जो कलर शो करता है. इनमें से कलर कैसे पता लगेगा, कलर जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की. जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तभी कलर शो करेगा. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कलर शो नहीं करेगा. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा. अब वेनेडियम की बात करते हैं. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, कॉन्फिगरेशन 3D3 4s2. ठीक है, अब वेनेडियम 3+ इन्होंने निकालने को है. 2 यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकल गया, तो 2 बच गए ना. 3D2 मतलब अगर डी ऑर्बिटल बनाऊँ 1 2 3 3 4 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. तो यहाँ पे ये कलर शो करेगा. वेनेडियम के बाद क्या है, टाइटेनियम +4 शो करना है. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है. कॉन्फिगरेशन 3D2 4s2 है. ठीक है, क्या है 3D2 4s2 है. एंड देखो 3D2 4s2 है. और हाँ, टाइटेनियम 4+, मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए. इसका मतलब क्या है, 0. यहाँ पे कोई नहीं बचा ना, 0 नहीं है, नोबल गैस. अब ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा और इसका एटॉमिक नंबर 18 हो जाएगा, जो कि नोबल गैस है, इसलिए स्टेबल हो गया, फुली फिल्ड हो गया. फुली फिल्ड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, और ये क्या होगा, कलरलेस होगा, कोई कलर शो नहीं करेगा. ठीक है, इसके बाद आता है वेनेडियम. वेनेडियम में मैंगनीज 2+ का इन्होंने. मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फिगरेशन 3D5 4s2 है. एंड Mn2+ के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 5 रह गए ना. तो 3D5 के अंदर देखो 1 2 3 1 2 3, हाँ, तो 1 2 3 4 5, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कर गए. इसका मतलब है इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये कलर शो करेगा. अब देखो, अब हम देखते हैं पूरा. इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नहीं है, मतलब ये कलरलेस है, कोई कलर शो नहीं करेगा. वेनेडियम के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कलर शो करेगा. फिर उसके बाद आ जाता है ये टाइटेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इट मीन्स कलर शो नहीं करेगा. फिर मैंगनीज के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये शो करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ZR एंड HF हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है ना. अब देखो जो ZR है, ZR और HF जो है ना, ये 4D और 5D सीरीज़ के हैं. देखो हमें पता है 3D 4D और 5D में, 3D और 4D में साइज़ इंक्रीज़ होता है, नीचे जाने में साइज़ इंक्रीज़ होता है ना. बट 4D 5D में क्या होता है, सेम रह जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका आ जाता है, F इलेक्ट्रॉन्स का. पुअर शील्डिंग होती है 4F इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए जो 4D और 5D सीरीज़ का साइज सेम रह जाता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी. ठीक है, ZR और HF का रीज़न क्या है आपने लिखना है, इसका रीज़न लिखना है आपने ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. क्या लिखोगे, ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, समझ आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mn3+ इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसा क्यों है,
देखो ऑक्सीडाइजिंग, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुद को रिड्यूस करना, मतलब खुद को रिड्यूस करना। Mn3+ का है ना उन्होंने, हाँ। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है। अब Mn3+ के अंदर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकल गया, 3d4। अब 3d4 है, मतलब Mn3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है। अब Mn3+ Mn2+ में जाना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले ये हाफ फील्ड स्टेबल हो जाए, इसलिए 3d4 क्या चाहेगा, मैं 3d5 में चला गया। ये अनस्टेबल से कहाँ जाना चाहेगा, स्टेबल में जाना चाहेगा, है ना। अनस्टेबल से स्टेबल में जाना चाहेगा, इसलिए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद को 3d4 से 3d5 में, मतलब Mn3+ में से Mn3+ से Mn2+ में चेंज करना जाता है। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही Mn2+ ज़्यादा स्टेबल है Fe2+ से, ऐसा क्यों है? 2014 का क्वेश्चन। Mn2+ ज़्यादा स्टेबल है Fe2+ से, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, देखो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है। Mn2+ निकालने से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d5 जो कि हाफ फील्ड स्टेबल है और जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है ना। और अगर मैं Fe2+ की बात देखूँ, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से 3d6 जो कि अनस्टेबल है, इसलिए Mn2+ ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसके पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर जिंक इज़ लोएस्ट वाई? जो जिंक की एटॉमिक एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है कम क्यों होती है? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते ना, इसलिए इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है कम होती है। देखो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होती है, फुली फिल्ड होता है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, है ना। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या होना? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना, प्लस और क्या होना इसके पास? इसके पास मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है एस और पी ब्लॉक के बीच में जो होता है वो डी ब्लॉक होता है, बीच में है ना इसका, इसलिए यहाँ नाम क्या रखा है ट्रांजिशन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं, मतलब इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? इसकी ये कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कौन सा बिहेवियर? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, राइट। प्लस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बना सकता है। क्या बना सकता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कलर्ड कंपाउंड्स भी बना सकता है। समझ आ गई क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है और ये क्या करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगनीज शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 सबसे हाईएस्ट शो करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बट फ्लोरीन जो है वो +4 ही शो करता है, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे जो मैंगनीज है ना वो Mn2O7, देखो Mn2O7 जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +7 किसके साथ शो करता है? ऑक्सीजन के साथ। एंड जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ कैसे शो करता है? वो MnF4, दूर हो गया थोड़ा, MnF4 ये शो करता है +4, ऐसा क्यों? देख लो, अगर विश्वास नहीं +7 कैसे, देखो Mn2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं,
2x मानेंगे से, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज इंटू 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 14, 2x 14, x की वैल्यू आ गई 7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 7। और यहाँ पे +4 देख लो कैसे ही MnF4 की, MnF4 इसको x माना, एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज है इंटू 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, तो इधर 7 इधर 4। ऐसा क्यों है? ये जो मैंगनीज, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ क्यों शो करता है और फ्लोरीन के साथ इतनी कम +4 क्यों शो करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड्स। और फ्लोरीन जो है नहीं बना सकता, ठीक है, ये एक सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, सिंगल बॉन्ड। और फ्लोरीन की लैटिस एनर्जी भी हाई होती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 प्लस सॉल्ट्स आर कलर्ड वाइल Zn2 प्लस सॉल्ट्स आर वाइट। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से आंसर देखिए। देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 30, नहीं 29 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 होती है। अब देखो CO2 प्लस एक यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से निकल गया, तो क्या हो गया 9 3D 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है ना। 9 देखो ना, समझो इस चीज़ को, दोबारा समझाती हूँ, नहीं समझ आई तो। कॉपर के एटॉमिक नंबर 29 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D10 4s1 होती है। अब CO2 प्लस इन्होंने कहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से, 3D9 बन गया, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास 9 हो गए। और देखो मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 9 हो गया ना, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया ना। कितने यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 9 नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 1 है, इसलिए क्या शो करता है, कलर शो करता है वाइल Zn2 प्लस आर वाइट। ऐसा क्यों? जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है? जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s2। Zn2 प्लस देने से इसके बाद 3D10 है, इसलिए कलरलेस, हम कलरलेस या वाइट कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये कलरलेस शो कर, यहाँ पे क्वेश्चन में कलरलेस आएगा, ठीक है। कलरलेस क्यों होगा? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए कलरलेस है। कलर्ड कब होगा? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। जिंक क्या है? कलरलेस है इसलिए, ठीक है। अब हम कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करते हैं। अब देखो MnO2 प्लस KOH प्लस O2, जब हम MnO2 को KOH और O2 से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास देखो ये बनेगा K2MnO4 बनेगा और पानी निकल जाएगा। फिर Cr2O72 माइनस 14H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराएंगे और I माइनस के साथ, तो Cr3 प्लस और H2 और I2 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज। 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? ये देखो मैं भी पेन खाऊंगा, ये रहा। कह रहे क्वेश्चन पूछा 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? वो होता है क्रोमियम का। क्यों होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर 24 है, 3D5 4s1 होता है और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और एस में भी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6 होते हैं। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An alloy consisting of approximately 95% lanthanide metal used to produce bullets, shells and lighter flames। मतलब 95% lanthanide metal होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? बुलेट्स, शेल्स और लाइटर फ्लेम्स। ऐसा क्या होता है? कौन सा अलॉय होता है? वो अलॉय का नाम है मिश मेटल, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों नहीं हम कंसिडर करते जिंक, कैडमियम, मर्करी को? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है, क्या होता है जल्दी बताओ? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। गलत हो गया, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना है, क्या होना? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना, राइट, यही होता है ना इसका मतलब। बट जैसे कि अगर एग्जांपल ले लो, पहला ही जिंक का, इसका एटॉमिक नंबर 30,
कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 फुली फिल्ड है, इसके पास ना अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना ही इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर करते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 और 2022 में आया हुआ। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन एंड सिलेक्ट वन एटम आयन विच विल एग्जिबिट आस्क्ड प्रॉपर्टी। कह रहे इन दोनों में से सिलेक्ट करो जो प्रॉपर्टी इन्होंने पूछी है। देखो इन्होंने पूछा इनमें से एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, स्कैंडियम और क्रोमियम में से कौन सा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2। अब Sc3+ के अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए, ये क्या हो गया, इसके पास 18 हो गया एटॉमिक नंबर, जो कि फुली फिल्ड होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, इसलिए ठीक है, ये फुली फिल्ड हो गया, इसलिए ये तो पैरामैग्नेटिक नहीं शो करेगा, Cr3+ करेगा। देख लेते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। ठीक है, अब क्रोमियम कौन सा पूछा इन्होंने, 3+ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, दो यहाँ से निकल गए, ठीक है, 3d3 बन गया। तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, कितने हो गए, 3। तो ये पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, इट विल शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम एंड कॉपर में से सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका, अभी देखा था क्रोमियम का है, ये देखो ये पेज भी यहीं पर ही है। क्रोमियम का होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखो इसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसलिए। ठीक है, सो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।